बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से। अब तक सबसे जो बड़ा हमला हुआ है अब तक का अफ़गान तालिबान के ऊपर, उस हवाले से बात हो रही है, आलमी मीडिया में बात हो रही है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर बराए मुहाजिरीन हाजी खलीलुर्रहमान हक्कानी को एक मुबैना ख़ुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के मशहूर किरदार, अफ़गान जिहाद के मशहूर ज़माना किरदार मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी के ये भाई थे। हाजी खलीलुर्रहमान हक्कानी, उनकी शहादत की बाकायदा अफ़गान हुकूमत ने तस्दीक कर दी है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी है। इसी तरह सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने चचा की शहादत की तस्दीक कर दी है। इससे पहले अनस हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं, उन्होंने भी तस्दीक की। बताया गया है कि ये एक इजलास में शिरकत के बाद गए अपने हेडक्वार्टर, अपनी वजारत के, और यहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की और नमाज की अदायगी के बाद इन पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ। मुबैना ख़ुदकुश हमला आवर कौन था, इन पर किसने हमला किया, इस हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात हैं, मुख्तलिफ़ आरा का इजहार किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी। ये जो हाजी खलीलुर्रहमान हक्कानी हैं, ये इंतहाई बाअसर समझे जाते थे अफ़गान काबीना में, चूँकि एक तो इनके भतीजे सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला हैं, और हक्कानियों का जो एक असर रसूख है अफ़गान हुकूमत में, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इस हवाले से इख्तिलाफ़ राय की बात भी की जाती रही कि कंदहार में जो शयूख हैं, जो शेख बतुल्ला हैं या जो वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इनके माबैन कुछ मामलात पर इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। प्रोपेगंडा आपको पता है अफ़गान तालिबान के हवाले से बहुत किया जाता है, लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है अफ़गान हुकूमत का कि इस वाक़ये का पता लगाए। इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है, इस पर भी बात करनी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि दाइश खुरासान भी सरगर्म है। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान के मुखालिफ लोग हैं वो भी सरगर्म हैं, वो इस तरह की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हैं। और अफ़गानिस्तान में TTP भी मौजूद है। TTP के हवाले से कुछ फ़ैसले हुए हैं। मैं पिछली कुछ एक दो वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के बीच में, और उसमें इंतहाई अहम किरदार जो है वो चीन का है, रूस का है, और जो ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं अमेरिका की, वो भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और इंतहाई अहम मुलाकातें जो हैं ये अफ़गानिस्तान के मामले पर इनकी यहाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। TTP के साथ लिंक जो है इस वाक़ये का, ये सोशल मीडिया पे इस पर बात हो रही है। और हक्कानी नेटवर्क के हवाले से अगर आप बात करें तो माजी का जो एक लिंक है उस पर मैं सबसे पहले रोशनी डालूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि शक जो है वो किस पर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर जो है ये जो है शक का इजहार किया जा सकता है कि इस वाक़ये में कौन सा ग्रुप, कौन सा या इनफरादी सतह पर कौन मुलव्वस हो सकता है। किसी ग्रुप ने ताहाल इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर आप मेरे रेगुलर नाज़िर हैं, रेगुलर आप मेरी वीडियोस अगर देखते हैं, तो मैंने आपको कुछ अरसा कबल एक वीडियो में बताया था कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी अफ़गान जिहाद के हवाले से, या हक्कानी नेटवर्क का जो किरदार था रूस को शिकस्त देने के हवाले से। उस डॉक्यूमेंट्री में ये जो शहीद हुए हैं हाजी खलीलुर्रहमान हक्कानी, इन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। ये इंकशाफ ये था कि एक ज़माना था कि जब ये पाकिस्तान की हिरासत में थे, हाजी खलीलुर्रहमान और इनके जो करीबी साथी हैं हाजी माली ख़ान और मुल्ला अख्तर के दो भाई, जिनमें एक का नाम मोहम्मद उस्मानी था, और हाजी खलीलुर्रहमान के करीबी साथी नसीरुद्दीन हक्कानी। ये पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की, पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वज़ीरिस्तान में, शुमाली या जनूबी वज़ीरिस्तान में वहाँ पे ऑपरेशंस में मसरूफ़ थी, ये इनकी हिरासत में आ गए थे। और फिर बैतुल्लाह महसूद जिन्होंने TTP कायम की थी, जिन्होंने
तमाम जो ग्रुप्स थे मिलिटेंट्स के, उनका एक इत्तेहाद बनाया था। बैतुल्लाह महसूद आपको पता है वो फिर एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे, जनूबी वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। तो हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी ने अपने एक इसी डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू में ये बताया था कि कोई 32 अफराद जो थे ये पाकिस्तानी फोर्सेस की हिरासत में थे, जिनमें ये भी शामिल थे, यानी हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी भी शामिल थे। और उसके बाद फिर बैतुल्लाह महसूद ने पाकिस्तानी फोर्सेस से मुतालबा किया था कि खलीलुर रहमान हक्कानी को और उनके साथियों को रिहा किया जाए। फिर ये इसमें कुछ हफ़्ते गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी। उसके बाद हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी ने इस डॉक्यूमेंट्री में दावा किया है, नेट के ऊपर मौजूद है, आप मुलाज़ा भी कर सकते हैं, कि फिर बैतुल्लाह महसूद ने पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के 350 लोगों को यरगमाल बनाया। उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद फिर ये जब मज़ीद कई दिन गुजर गए और कैदियों का तबादला नहीं हो रहा था, तो फिर कुछ जो कैदी थे बैतुल्लाह महसूद के पास, उनको कत्ल कर दिया गया। ये हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी ने इस इंटरव्यू में बताया है। और उसके बाद फिर मजबूरन ये जो 32 अफराद थे, जिनमें हाजी खलीलुर रहमान भी शामिल थे हक्कानी, इनको रिहा कर दिया गया। हाजी माली ख़ान को रिहा कर दिया गया, मुल्ला अख्तर के 2 भाइयों को रिहा कर दिया गया, नसीरुद्दीन हक्कानी को भी रिहाई मिली। और फिर इन 32 अफराद की रिहाई के बदले में जो 350 अहलकार थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे पाकिस्तानी, उनको फिर बैतुल्लाह महसूद ने छोड़ दिया था। ये वाक़या ये बताता है कि टीटीपी और हक्कानी नेटवर्क का बहुत करीबी राब्ता था। अफ़गान जिहाद के ज़माने में भी अगर आप देखें तो मुजाहिदीन बरसरे पैकार थे अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और यहाँ पाकिस्तान से भी उनको कुमक मिलती थी। और इसी टीटीपी में मौजूद जो लोग थे, ये अफ़गानिस्तान भी जाते थे, ये वहाँ पे गैर मुल्की अफ़वाज के ख़िलाफ़ लड़ते भी थे। तो बहुत करीबी रवाबित थे हक्कानी नेटवर्क के और टीटीपी के। और इस वाक़ये से भी ये पता चलता है, और ये भी तारीख़ का हिस्सा है, कुछ शवाहिद भी इसके मौजूद हैं, कि जब वहाँ पे अफ़गान तालिबान अभी बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे, अमरीकी फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी, नेटो फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी, तो यही अफ़गान काबीना के जो वज़रा हैं, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे इनको पनाह मिलती रही। ज़ाहिर है कि टीटीपी के लोग पनाह देते रहे। आज अगर टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान में हैं, या इस हवाले से पाकिस्तान का ये दावा है कि टीटीपी की क़यादत अफ़गानिस्तान में है, तो ये बहुत पुराने रवाबित हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और इस वाक़ये से भी पता चलता है कि हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी के एक दूसरे के साथ बहुत दीरीना ताल्लुकात हैं। अब टीटीपी के कुछ लोगों को, कुछ जंगजुओं को एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों से मुंतकिल किया गया है गज़नी। और ये प्लान है कि इनको अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों से मुंतकिल किया जाए, यानी जो पाकिस्तानी सरहद के करीब इलाके हैं, यहाँ से उनको वस्ती सूबों में अफ़गानिस्तान के या गज़नी जैसे सूबों में मुंतकिल किया जाए। इस पर कुछ एतराज़ात हैं, कुछ अफ़गान वज़रा को भी हैं, और टीटीपी के लोग भी ज़ाहिर है कि इस फ़ैसले से खुश नहीं हैं। ज़ाहिर है कि वो अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ वहाँ पे रहते हैं। ये कुछ इतलात ऐसी आई हैं। ज़ाहिर है कि तस्दीक तो तब होगी इन सारी बातों की कि जब इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम कुछ कहें, जब इस हवाले से अफ़गान हुकाम कुछ कहें, तब भी ऐसी इतलात की तस्दीक की जा सकती है। दूसरा, वहाँ पर टीटीपी के लोगों के ऊपर भी हमले होते रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मोमन से ताल्लुक़ रखने वाले जमातुल अहरार के जो बानी थे और जो बाद में टीटीपी में शामिल हुए थे, उनका कत्ल हुआ अफ़गानिस्तान में। हाल ही में जो मौलवी शाहिद जो बाजू से जिनका ताल्लुक़ था, वो मारे गए अपने 2 या 3 साथियों समेत। ये अफ़गानिस्तान में ये वाक़यात हुए हैं, और इनके सर की कीमत भी मुकर्रर थी, जो पाकिस्तानी तालिबान कमांडर को मारा गया था। इसी तरह हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी के हवाले से ये बताया गया है कि इनके भी सर की कीमत अमेरिका की तरफ से मुकर्रर की गई थी $50 लाख। और जो दहशत गर्दों की आलमी एक फ़हरिस्त है अमेरिका की,
اس میں بھی حاجی خلیل الرحمان حقانی کا نام شامل تھا، باوجود اس کے کہ وہ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر برائے مہاجرین تھے۔ انتہائی اثر و رسوخ کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ حقانی نیٹ ورک کو کافی مضبوط سمجھا جاتا تھا موجودہ افغان کیبنٹ میں بھی، اور یہ جو الفاظ ہیں حقانی نیٹ ورک، اس حوالے سے سراج الدین حقانی نے یہ کہا تھا کہ ہم سب طالبان ایک ہی ہیں، یہ جو حقانی نیٹ ورک کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے استعمال اب نہ کیے جائیں۔ تو بہرحال امریکہ کو شکست دینے کے حوالے سے اور اس سے پہلے افغان جہاد کے زمانے میں حقانیوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اور یہ جو پاکستان کی مغرب میں یعنی افغانستان کی مشرقی جو صوبے ہیں، خوست ہے، پکتیکا، یہاں پہ کافی اثر رسوخ ہے، اور ان کے آباء و اجداد کی جو قبریں ہیں یہ شمالی وزیرستان میں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انس حقانی شمالی وزیرستان میں دیکھے گئے تھے، باقاعدہ ان کی تصاویر وائرل ہوئی تھیں، اس پر بھی بڑی بات ہوئی تھی کہ انس حقانی جو ہے یہ کیسے سرحد پار کر کے شمالی وزیرستان پہنچے تھے۔ تو بہرحال ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ داعش خراسان جو ہے یہ سرگرم ہے افغان طالبان کے خلاف، اور اس قسم کی کارروائیوں میں داعش خراسان کی طرف بھی نظر اٹھتی ہے۔ داعش خراسان کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد الزام لگا چکے ہیں پاکستان کے اوپر کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں داعش کے تربیتی مراکز ہیں۔ اب اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اگر یہ داعش خراسان کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے یا ان کی طرف سے ذمہ داری قبول کر لی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھا جائے گا۔ یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں، یہ جو خوشگوار ملاقاتیں کابل میں، اسلام آباد میں، افغانستان اور پاکستان کے حکام کے بیچ میں ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں یہ معمول پر آئیں۔ اس سے پہلے بہت ایک لمبی تاریخ ہے، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو حملہ ہو جاتا تھا۔ ڈماڈولا کا آپ دیکھ لیں، جنوبی اور شمالی وزیرستان کے بہت سارے واقعات آپ دیکھ لیں، جب بھی پاکستانی فورسز شدت پسند گروپوں کے ساتھ کوئی معاہدے، کسی بات چیت یا کسی یعنی فائنل مرحلے کی طرف بڑھتے تھے تو کوئی نہ کوئی ڈرون حملہ ہو جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو بڑا واقعہ حاجی خلیل الرحمان حقانی کا ہوا ہے، یہ ان کے ساتھ کہا گیا ہے کہ 3 جو ان کے قریبی ساتھی ہیں یا جو ان کے محافظ ہیں یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ افغان حکومت نے باقاعدہ اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور حساس ترین علاقے میں کیسے ایک مبینہ خودکش حملہ آور جو ہے یہ داخل ہوا، یہ بھی ابھی تک جو ہے کنفرم نہیں ہے، تصدیق نہیں ہوئی، کیونکہ افغان حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دھماکہ ہوا ہے، ایک حملہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی اس بات کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ واقعی یہ کوئی خودکش حملہ حاجی خلیل الرحمان پہ کیا گیا تھا یا ان کے لیے پہلے سے کوئی بم نصب کیا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ تک بر وقت پہنچاؤں۔ بہت شکریہ۔